रियाज में सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, ख़ास तौर पे जो टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट किया है एआई को, ये इस वक्त बहुत वक्त की ज़रूरत है। दूसरा ये भी बताया कि डीप फेक्स जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि किसी की भी पिक्चर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो उससे उसके हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वर्कशॉप का मकसद सहाफ़ियों को जदीद सहाफ़ती रुझानात और आलमी तकाज़ों से हम आहंग करना था। तरबियती सेशंस में ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़त में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार और फैक्ट चेकिंग के जदीद तरीक़ों पर रोशनी डाली गई, ताकि ख़बरें ज़्यादा मोतबर अंदाज में पेश की जा सकें। शरका ने जोर दिया कि तेज़ी से डिजिटलाइज होती दुनिया में सहाफ़त को नई तकनीकों के साथ मरबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आई थिंक ट्रेनिंग जो बदलती हुई दुनिया है, जो डिजिटल एनवायरनमेंट तेज़ी से तब्दील हो रही है, उस हवाले से है। एआई की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो नए नए टूल्स आ रहे हैं ऑन द इंटरनेट, उस सब के हवाले से है। वी आर लर्निंग सो मच एंड वी आर लर्निंग हाउ टू नेविगेट ये जो एक बदलती हुई दुनिया है। शरका ने सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी वर्कशॉप्स न सिर्फ सहाफ़ियों की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफ़ा करती हैं, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मीडिया के दरमियान तावन को फ़रोग़ देती हैं। इससे ना सिर्फ हमें सीखने का मौका मिल रहा है, हमारी स्किल्स इन्हांस हो रही हैं, बल्कि हमें जो दूसरे मुल्कों के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी बात करके पता चल रहा है कि वो किस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं। तो जो दूसरे सहाफ़ी हैं उनके साथ भी हमारी ये जो मीटिंग है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा, इस तरह की ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और दीगर मुल्कों में होनी चाहिए, ताकि हमारी बाकी भी तमाम सहाफ़ियों से मुलाकात हो सके और उसमें हमें मज़ीद सीखने का मौका मिल सके।